आज हमने उठा ली है मैथ्स, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। देखो दोस्तों, मैंने खोल लिया है हमारा चैनल रैपिड स्टडी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया है पॉलिनोमियल का चैप्टर, और हमने कवर कर लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के साथ जाने वाले हैं। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ठीक है। तो वो भी हम क्लियर करते चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहली एक्सरसाइज में क्या है दोस्तों? पहली एक्सरसाइज में हमारा एक एलसीएम है और दूसरा एचसीएफ है। उसके ही बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो यही एलसीएम और एचसीएफ है इस एक्सरसाइज के अंदर। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोला गया है हमें बस इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखानी है। तो हमने 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो उसको करने पे हमारा ये आया। तो हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती ही है, ठीक है। एक ये 7429 जो बच्चों को हार्ड लगता है, तो ये टूटेगा ना 17 से। 17 के बाद 19 के टेबल में आएगा और ये 23 से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये है एक। और बच्चे इसमें ज़ीरो लगाने में भी गलती करते हैं। क्या करते हैं? 101 कर देते हैं। ना ना, दो ज़ीरो हैं तो दो ज़ीरो ही लगाओगे बीच में, क्योंकि प्रॉपर जाएगा ना। अगर आप 5 से डाल रहे हो तो ऐसे ही होगा, वरना आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं। माइंड से कैलकुलेट ना करें तो अच्छा रहे। और यहाँ पर हम इसके अंदर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 3 2 टाइम है। 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 5 2 बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब टू ही नंबर, दो ही नंबर के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो कोई भी दो नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, वो दोनों इक्वल होंगे। ये एक आइडेंटिटी है, आपको याद करनी है, ठीक है। तो यही अगला क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है। तो हमने 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसका एचसीएफ आया 13 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और एलसीएम आया 2 7 और 13 हमने एक बार लिखा क्योंकि ये दोनों में कॉमन ही है, तो 13 ऐसे होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया है एलसीएम इंटू एच सी एफ इसी को। तो हमने चेक किया, तो चेक करने पे भी सेम आ रहा है आंसर। तो यही होता है, लेकिन हम 3 नंबर में नहीं कर सकते, जैसे कि 26 91 और 86 ऐसे कुछ दे रखा है, तो हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब ये है हमारा 5 10 और 92, सेम प्रोसीजर है हर एक पार्ट का, तो आप खुद करो, ठीक है। बाकी आपको सोल्यूशन मैं शेयर कर ही रहा हूँ। अब हम सीधा चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें हमें 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। तो इसका हमने एचसीएफ निकाला, 12 का अलग से निकाला, 15 का अलग से निकाला, 21 का अलग से निकाला। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 3 3 और 3, ठीक है। तो हमारा 3 3 3 और कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हमने एचसीएफ ये ले लिया। एलसीएम हमारा 2 का स्क्वायर हम मैंने बताया था कॉमन है, 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 बार है 2, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि 2 बार है। तो आ गया 420 हमारा एलसीएम। तो बाकी सारे पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। ये बच्चों वाली क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अभी तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, ये तो इजी है, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ साथ ही करा। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या किया है? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 9, एलसीएम इज, ये 2 नंबर है, ठीक है। और इसका एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ करी। तो यूज़ करने के बाद हमने सिंपल इक्वेशन से निकाला कि प्रोडक्ट को इंटू किया, 9 को इधर भेज दिया डिवाइड करके, जो आंसर आया हमारा यही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, सीधा सीधा बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2017 में आया है और 2024 के बोर्ड में ये आया हुआ है। बेसिक के पेपर में आया था ये, ठीक है। तो 6 एन एंड विथ 0, इसके अंदर हमें क्या बोला है कि हमें करना है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये 6n अगर कभी भी कोई भी नंबर 0 से एंड होगा, तो उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है पर 3 भी आ रहा है, तो हमें 5 चाहिए। तो यहाँ पे 5 है नहीं फैक्टर, तो इसका 6n कैन नॉट बी इक्वल विद 0। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड, सोनिया 18 मिनट्स ड्राइव अराउंड, ओ सॉरी एक क्वेश्चन हमने स्किप ही कर दिया। 6th क्वेश्चन हमें करना है, एक्सप्लेन 7 ये। तो इसके अंदर हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया 13 को, 13 कॉमन लिया तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेते हैं उसकी जगह पे तो 1 रहता ही है। हमें हमेशा याद रखना, खाली नहीं छोड़ना है, या तो 0 नहीं लिखना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो इसको करने के बाद हमारा इसके अंदर भी हमने क्या लिया, 5 कॉमन लिया। तो x और y को इंटू करने के बाद हमारा आया 5 इंटू 1009। तो x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, उसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। देर मतलब 1 ही फैक्टर, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो देर इज़ नो कंपोजिट। तो ये कंपोजिट नंबर है ही नहीं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें सोनिया टेक्स 17 मिनट्स टू ड्राइव राउंड फील्ड एंड रवि टेक 12 मिनट। सेम सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट at the same time and goes to same direction, after how many will they meet again। तो वो एक ही जगह पे वापस कब मीट करेंगे, हमें ये बताना है। तो मिनिमम बोला है, तो मिनिमम हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम मतलब लीस्ट। तो मिनिमम बोला है तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकलेगा 36, तो 36 मिनट उनको लगेंगे वापस मिलने में। तो ये हो गया 1.1 एक्सरसाइज खत्म। तो चलते हैं 1.2 की तरफ। दोस्तों अगली एक्सरसाइज में आपको ना पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा ना याद करना होगा, याद करना होगा इन द सेंस समझना है, और आपको याद करके कुछ स्टेटमेंट्स याद रखनी होगी, ठीक है। तो हमें इसके अंदर इरेशनल प्रूव करने वाले ये कुछ क्वेश्चंस हैं। √2, √3 और √5 आर द डायरेक्ट क्वेश्चन विद 5 मार्क्स ईच, जो आपको मिल सकते हैं अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। तो बेसिक वालों के लिए तो ये एकदम भगवान है, मान लो ये क्वेश्चन। तो हमें ये पूरा करना है, तो हम √2 से शुरू करते हैं। तो √2 अगर इरेशनल है तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया √2 इरेशनल है। तो √2 अगर इरेशनल है तो p/q की फॉर्म में होता है हमारा रैशनल। हमें रैशनल अज्यूम करना था, सॉरी रैशनल लिख दिया। हमें अज्यूम करना है ये रैशनल है, ठीक है। तो रैशनल अज्यूम किया, तो रैशनल नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होता है, तो हमने a/b लिख दिया, ठीक है। सेम बात है। तो हमें ब्रैकेट में लिखना है a एंड b आर को प्राइम। इधर हमारे a और b को प्राइम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b को उधर भेज देना है और a इधर रहने देना है। तो अब हमें फिर करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद हमें क्या करना है, √2 होल स्क्वायर b, ठीक है, a होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है कि 2 इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय a, क्योंकि अगर कोई भी नंबर उससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका जैसे 2 का स्क्वायर है हमारा 4, तो 2 और 4 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है तो उसके स्क्वायर से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा ही ना। तो यही बात है, ठीक है, डिवाइडेड बाय a, ठीक है। फिर हमें क्या करना है ये, तो अब हमें क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू, इसको करेंगे लेट a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर था तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने, b इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 इज डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो अब हमें क्या स्टेटमेंट लिखनी है, तो हमें क्या लिखना है, a एंड b
हैविंग कॉमन फैक्टर 2, so it contradict the fact that root 2 is irrational, so our assumption is wrong, therefore रूट 2 इज इरेशनल। तो ये आपको पूरी ये जो स्टेटमेंट्स है ना आपको सारी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा रूट 5 का होगा सेम। इसके अंदर हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, 5b को उधर भेज देना है, फिर 5c से लेट कर लेना है, और ऐसे ही हमें 3c से लेट करना है 3 वाले में। तो स्क्वायर करके कैंसिल करके हमें वही सेम स्टेटमेंट्स लिख देनी है। तो ऐसे ही 3 वाला होगा, ऐसे ही 5 वाला होगा, सेम वे है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट 5 इसी के साथ खुद ही हो जाता है, क्योंकि रूट 2 जैसा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम, बस यहाँ पे हमें 5c को लेट करना है, ठीक है। अब अगले पे बढ़। तो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 + 2 रूट 5 हमें करना है। तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज होल रैशनल। तो a/b हमारा को प्राइम हो गया, ठीक है। तो 2 रूट 5 हमने उसको उधर भेज दिया, तो हमें ना रूट 2 इधर हमें रूट वाला जो भी सिस्टम है उसको इधर ही रखना है। तो रूट 5 को हमें कैसे भी इधर करना है और बाकी सबको हमने उधर भेज दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा प्लस था ना, +3 को -3 उधर भेज दिया, ठीक है। और हमारा a/b -3b हो गया। एलसीएम लिया ना हमने इसका, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो फिर हमारा एलसीएम आ गया a-3b/2 से उधर भेज दिया तो 2b हो गया, ठीक है। फिर हमने सिंस a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, a -3b/2b इज रैशनल, वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ आर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन रॉन्ग है क्योंकि रूट 5 तो हमारा इरेशनल है, पर हमारे ये रैशनल कैसे हो गया, तो हमारी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, विरोध कर दिया है, विरोधाभास, समझ रहे हो। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे ही 1/√2 हमने प्रूव करना है थर्ड क्वेश्चन में। तो लेट किया हमने रैशनल, फिर a/b किया। हमारा क्या एम है कि रूट को इधर रखना है और बाकी सबको उधर भेज देना है। a/b हमने अज्यूम किया, तो हमने क्या किया, 2 a को उधर भेजा, फिर a को वापस उधर भेज दिया, ठीक है। फिर सिंस a एंड b आर इंटीजर, को प्राइम है और इंटीजर भी है, ठीक है। तो b/a इज रैशनल, b/a रैशनल है, पर वी नो दैट रूट 2 इज, वही बात हो गई कि ये रैशनल है पर ये रैशनल है, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो अजम्पशन रॉन्ग, तो हमारा प्रूफ हो गया 1/√2 इज इरेशनल। अगला हमारा 7 रूट 5। तो हमने क्या किया, a/b से फिर से किया को प्राइम, ठीक है। फिर उधर भेज दिया हमने 7b को। तो हमें पता है